नमस्कार साथियों, लंबे अंतराल के बाद आज मुलाकात हो रही है और आज की डेट है 16 तारीख और 11 फरवरी को प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। काफ़ी समय से हम सब तैयारी में लगे हैं और सारे छात्र जो एस्पिरेंट्स भी हैं इसकी तैयारी में लगे हैं। तो इसी में जो है हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। प्रीलिम्स की तैयारी में जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इनके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर कर ली जाए, एक बार आपको कंसेप्ट बैठ जाए तो उसमें अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं। तो आज जो है उसी के लिए हम जो है छत्तीसगढ़ का लोक पर्व और त्यौहार वाला जो टॉपिक है, जिसमें पूछा जाता है कि किस माह में त्यौहार होते हैं या किस तिथि को त्यौहार होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली आते हैं और एक बार अगर कंसेप्ट बैठ जाए आपको तो आप डेफिनेटली इसमें जो है अच्छा नंबर पा सकते हैं। 2 नंबर आसानी से आप इसमें गेन कर सकते हैं ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आज जो है यही हम टॉपिक पढ़ेंगे। स्क्रीन में आप सब देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी लोक पर्व और त्यौहार से संबंधित है और हिंदी पंचांग के अनुसार। तो ये टॉपिक चालू करने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो कैलेंडर दिन प्रतिदिन में इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, उसी तरह हमारा हिंदी पंचांग भी होता है जो कि विक्रम संवत या शक संवत पर आधारित होता है। तो इंग्लिश कैलेंडर और जो हमारा हिंदी पंचांग है, इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर। तो अगर इंग्लिश कैलेंडर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा आधारित होता है पृथ्वी की सूर्य के ओर जो पूरी परिक्रमा रिवॉल्यूशन हो रही है उस पर आधारित होता है। और वहीं पर मैं अगर हिंदी कैलेंडर बोलूं तो इसमें जैसे हम लोग पढ़ते आए लगभग 365 डेज होते हैं, और जहाँ पे हिंदी कैलेंडर अगर बोलूं तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के आधार पर तय होता है। तो आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगभग 14 दिन में कर लेता है, तो इस आधार पर ये तय होता है। तो ये लगभग 28 महीने के हिसाब से लगभग 354 डेज का होता है पूरा साल, और यहाँ पर 365 डेज का था। इसमें फिर जो एक्स्ट्रा के ये 11 दिन बच रहे हैं, इसको जो है हर 2.6 या फिर 2 वर्ष 6 महीने बाद जो है लगभग 2.5 साल बाद जो है एक अधिक मास के तौर पर जोड़ दिया जाता है। ठीक, सबको ही जान रहे होंगे अधिक मास। तो ये अधिक मास के तौर पर जो है हर 2.5 साल में जो है हिंदी कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें दिन कम रहते हैं कंपैरिजन टू इंग्लिश कैलेंडर। तो ये चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि इसमें कुल 12 महीने होते हैं, वैसे ही जो है 12 महीने किस में होते हैं, हिंदी पंचांग में भी। मैप में आप देख सकते हैं। तो ये जो चैत्र है, इससे जो है प्रारंभ होता है हमारा हिंदी कैलेंडर। चैत्र में या तो 21 मार्च अगर वह लौंद वर्ष या लीप ईयर है तो, और 22 मार्च जब सामान्य वर्ष है तो इस तरीके से कुछ आपका चालू होगा। मतलब चैत्र का जो पहला दिन होगा वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 21 मार्च या 22 मार्च को होगा। जैसे जनवरी फरवरी चलते हैं वैसे ही 12 माह इसमें भी होते हैं। पृथ्वी अलग अलग राशियों में प्रवेश करती है, उस आधार पर जो है ये बटा हुआ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, पौष या पुष बोलते हैं, माघ और फागुन। तो इस तरीके से 12 महीनों में ये बटा हुआ है। अब जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है क्या, चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो 14 दिन की साइकिल रहती है चंद्रमा की, आप सब जानते हैं। मतलब अमावस्या से पूर्णिमा, न्यू मून से आपका फुल मून तक का जो सर्कल है वो 14 दिन का है। तो उसको जो है 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है शुक्ल पक्ष, मतलब वो 28 दिन को, मोटा मोटी 28 दिन, वो चेंज भी होता है। 28 दिन को हम 2 भाग में बांटते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये सब आप जानते हैं। हिंदी में शुक्ल का मतलब होता है सफेद और कृष्ण का मतलब होता है सांवला या श्याम। तो जब चंद्रमा फुल मून से नो मून में, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है, उस काल को हम बोलते हैं क्या, कृष्ण पक्ष। ध्यान रखेंगे, उस काल को बोला जाता है कृष्ण पक्ष। और जब ये अमावस्या से
पूर्णिमा की ओर जा रहा है, नो मून से फुल मून की ओर जा रहा है, तब उसे बोला जाता है शुक्ल पक्ष। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रत्येक माह 2 पक्षों में विभाजित रहता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और मैक्सिमम त्योहार, लगभग सारे त्योहार किस में मनाए जाते हैं? उजाले में या शुक्ल पक्ष में, जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा है हमारा चंद्रमा। कुछ त्योहार अमावस्या को भी मनाए जाते हैं, जैसे हरेली, दीपावली। तो आज ये एक कंसेप्ट है, हमने जो समझने की कोशिश की और इसी के आधार पर हम सारे त्योहार भी याद कर लेंगे। तो मैंने अभी जो बताया कि हिंदी पंचांग जो है पृथ्वी के जो चंद्रमा जो पृथ्वी की रिवॉल्यूशन ले रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उस आधार पर जो है हिंदी पंचांग के महीने निर्धारित होते हैं। और उसी में हमने देखा कि हर महीना जो है 2 भागों में बटा रहता है, पूर्णिमा से अमावस्या वाला कृष्ण पक्ष और अमावस्या से पूर्णिमा वाला शुक्ल पक्ष। मैक्सिमम त्योहार कब आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। कुछ त्योहार हमको किस में दिखेंगे? अमावस्या में भी दिखाई देंगे। और मंथ जो चालू होते हैं हिंदी कैलेंडर के, कहाँ से चालू होते हैं? चैत्र से चालू होते हैं और फागुन तक जाते हैं। चैत्र का पहला डेट अगर इंग्लिश कैलेंडर से कंपेयर किया जाए तो 21 मार्च अगर लौंद वर्ष या लीप ईयर है, और 22 जब सामान्य वर्ष है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसके साथ ही जो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है वो कि अलग अलग त्योहार कब मनाए जाते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे चैत्र माह जब हमारा प्रारंभ होता है, तो जैसे मैंने बताया कि सब त्योहार कब मनाए जाएंगे? शुक्ल पक्ष में। तो चैत्र जैसे ही प्रारंभ होता है तो शुक्ल पक्ष या स्टार्टिंग वाला जो पक्ष होता है उसमें हम देखेंगे क्या, नवमी जब आती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन मनाई जाती है राम नवमी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बस्तर क्षेत्र में उस समय क्या मनाया जाता है? माटी तिहार। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि माटी तिहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में चैत्र माह में मनाया जाता है। फिर वैशाख का सीजन जब आता है तो आपको पता है कि अप्रैल वगैरह के आसपास जो है हमारी खेती किसानी की तैयारी प्रारंभ होने लगती है। तो उस समय अक्षय तृतीया या अक्ति जो बोलते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया, तो उसी अनुसार से शुक्ल पक्ष की तृतीया को किसानों द्वारा जो है बीज बुआई का शुभारंभ होता है। और इसी समय जो है उसी दिन को अरवा तीज भी मनाया जाता है। ठीक, आगे और देखते हैं अलग अलग महीनों में। ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ में हम जाएंगे तो गंगा दशहरा मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की दशमी को। फिर से मैंने बोला, आप दशहरा जब भी मनाते हैं हम तो 10वें दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा कब मनाया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे शुक्ल पक्ष को मनाया जा रहा है। आषाढ़ में आते हैं हम, तो आषाढ़ माह में रथ यात्रा होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में जो है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिन। कई बार पूछ चुके हैं प्रश्न, है ना। और जगदलपुर में भी रथ यात्रा, जिसे गोंचा पर्व कहा जाता है, वो भी आषाढ़ में शुक्ल पक्ष के द्वितीय को ही प्रारंभ होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ज्येष्ठ और आषाढ़ के बारे में। आगे देखते हैं और क्या है। सावन जब चालू होता है, तो सावन जब चालू होता है उसमें हमारा पहला जो त्योहार हरेली, ध्यान रखेंगे, पढ़ चुके हैं हरेली। तो कृष्ण पक्ष का जब शुरुआत होता है उसमें अमावस्या वाला जो भाग है उसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है, आपका हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। उसके ठीक बाद जब शुक्ल पक्ष चालू होगा तो उस समय मनाई जाएगी नाग पंचमी। तो शुक्ल पक्ष में ही त्योहार मनते हैं, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाएगा। एक और त्योहार मनाया जाता है कजरी तिहार, तो ये शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंचल में। तो ध्यान रखेंगे कजरी तिहार भी जब है सावन माह में ही मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा तक के मनाया जा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं भाद्रपद, तो भा से भाद्रपद, भ से भोजली, है ना। तो ध्यान रखेंगे भोजली जो है विसर्जन एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें एक गाना है, खास तौर पर ये आपका नदी को भी समर्पित है और बंधुत्व दोस्ती के लिए भी ये त्योहार मनाया जाता है। ओ देवी लहर तुरंगा, ओ देवी गंगा लहर तुरंगा जो है इसके लिए फेमस एक गाना है। तो ध्यान रखेंगे भोजली तिहार ये कब मनाया जा रहा है, कृष्ण पक्ष के प्रथमा को। तो ध्यान रखेंगे बहुरा चौथ मनाया जा रहा है कब, तो कृष्ण पक्ष के चतुर्थ को। हल षष्ठी कब मनाया जा रहा है, तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जब आएंगे हम तो पोला,
तो पोला का त्यौहार जो होता है आप सबको पता है कि इसमें खास तौर पर बैलों की पूजा की जाती है ना। तो पोला भाद्रपद अमावस्या और बाद में आता है क्या, तीजा। तो ये शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट त्यौहार हैं। किस दिन मनाए जाते हैं, किस मंथ में मनाए जाते हैं, किस तिथि को मनाए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शुरुआत में जो ये कृष्ण पक्ष में मनाए जा रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा है, और इसके अलावा जो बचे हैं वो किस में आ रहे हैं, आपके शुक्ल पक्ष में। ठीक, तो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला माह तो अश्विन माह। अब यहाँ से लगभग हमारे प्रमुख जो हिंदू त्योहार हैं वो चालू हो जाते हैं। तो अश्विन या फिर कुंवार बोलते हैं उसको इस क्षेत्र में। तो बेटा जुतिया कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, एक खास त्योहार है। नवरात्रि जो है हमारे यहाँ 2 माह में मनाई जाती है। तो ये क्वार माह या अश्विन माह में जो प्रमुख नवरात्रि है, उस समय जब दूसरी समय मनाई जाती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो ये नवरात्रि जो है शुक्ल पक्ष के प्रथमा से चालू होकर के नवमी तक चलती है। तो ध्यान रखेंगे नवरात्रि कब, तो शुक्ल पक्ष में। आगे आते हैं कार्तिक माह में। तो ठीक ये इसके दशमी को एक चीज और मनाई जाती है, यहाँ लिखा नहीं है। अश्विन माह के दशमी को मनाया जाता है क्या, दशहरा, पता है आपको, या विजयदशमी कहा जाता है जिसे। और इससे ठीक 20 दिन बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है, दीपावली मनाई जाएगी। कब, तो कार्तिक अमावस्या को। ध्यान रखेंगे कार्तिक माह, कार्तिक माह भी बोल देते हैं, या उसके नेक्स्ट डे, अमावस्या के नेक्स्ट डे प्रथमा जब आएगा शुक्ल पक्ष का, उस दिन मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा। ठीक, बस्तर अंचल में ये दियारी तिहार मनाया जाता है इसी दिन, गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो ध्यान रखेंगे दियारी तिहार, फसल एवं पशुओं की पूजा की जाती है। आंवला पूजा भी की जाती है शुक्ल पक्ष की नवमी को। ध्यान रखेंगे सबके घर होती है, मतलब मनाई जाती है आंवला पूजा। देवउठनी एकादशी है ना, शुक्ल पक्ष एक एकादशी को जो है 11वें दिन जो है मनाई जाती है देवउठनी एकादशी। इस दिन देव उठते हैं ऐसा माना जाता है। और किसी के घर में अगर कोई भी आयोजन करना है तो वो एकादशी के बाद ही प्रारंभ होते हैं, शादी वादी जो भी सारी चीजें हैं, तो देवउठनी एकादशी के बाद ही प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखेंगे दीपावली कब, कार्तिक में, क्वार या अश्विन में मनाई जाती है क्या, नवरात्रि या दशहरा। फिर आते हैं पुष या पौष। तो ये छेरछेरा मनाया जाता है, स्पेशली ध्यान रखेंगे, या पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर आता है कौन सा, माघ। तो माघ में क्या मनाया जाता है, बसंत पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, बसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है ना, है ना, तो या फिर स्प्रिंग सीजन, उसे बसंत सीजन बोला या बसंत ऋतु कहा जाता है। और बसंत पंचमी मनाई जाती है स्पेसिफिकली कब, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। फिर आते हैं हम किस में, फागुन में। तो फागुन में क्या हो रहा है हमारा, होलिका दहन भी होता है। कब, तो पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये कुछ जो है त्योहार हैं, इसमें से अगर कुछ छूट गए हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में करके बताएं और पार्टिसिपेट करें। इसमें 1-2 छूट गए हैं, इसे आप कमेंट में बताएं, जानबूझ के छोड़े गए हैं। और ये एक बार में कंसेप्ट बैठने का है, इसको एक बार में आप याद कर लीजिए, इस वीडियो के साथ ही याद कर लीजिए। आपको जो है डेफिनेटली इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो नहीं गलत होगा। तो हमने इस टॉपिक में देख लिया कि किस आधार पर, किस कंसेप्ट पर जो है छत्तीसगढ़ या हिंदी पंचांग के अनुसार लोक पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए और ऑल दी वेरी बेस्ट।